महालक्ष्मी व्रत समापन की विधियां, सभी नियम, सभी सामग्री और सभी पूजा की विधियां जानते हुए आप व्रत शुरू करें। यदि आपने अभी तक नहीं शुरू किया है तो जरूर शुरू करें, और यदि आप पहले से रख रहे हैं तो भी आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होता है। यदि आपने अभी तक एक भी व्रत नहीं किया है तो अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि 24 सितंबर को है, आप इस दिन अपने घर में माता रानी को आवाहित करें। माता रानी के लिए चौकी, कलश की स्थापना, दीप लगाकर विधि विधान से पूजा करें। सभी चीजें 16-16 की संख्या में आपको चढ़ानी है। 16 श्रृंगार की सामग्री, 16 दीपों से आरती, 16 पान सुपारी मुखवास जिसे आप कहते हैं तांबूल, और 16 दक्षिणा और 16 प्रकार के व्यंजन यदि आप बना सकें तो भोग लगाएं, वरना एक ही कोई भोग को 16 की संख्या में लगाकर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप, कथा और हवन आदि करके आप पूजा का समापन कर सकते हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि इस दिन हमें सुबह सवेरे से कौन कौन से नियम का पालन करना है और पूजा की विधियां और हमें पारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग 16 दिन का कर रहे हैं वो भी, जो लोग सिर्फ 3 दिन का कर रहे हैं वो भी, और जो लोग सिर्फ 1 दिन का कर पा रहे हैं वो भी, सभी का पारण रात्रि में चंद्रोदय के साथ में होगा। यानी कि चंद्रोदय होने के बाद हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे और उनका पूजन करके माता महालक्ष्मी का आवाहन करते हुए हम व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के नियम क्या है वो सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने का ये अद्भुत शुभ समय है, तो आप इस समय को व्यर्थ ना करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप अपनी पूजा, उपासना और मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा की चौकी हमें कैसे लगाना है, पूजा क्या करना है, ये पहले आप जान लीजिए। सुबह सवेरे आपको इस दिन व्रत जरूर करना है। कोई भी हो, आप पहले दिन कर रहे हैं, आखिरी दिन कर रहे हैं, जैसा भी है। व्रत के नियम क्या हैं, तो आप जल फल लेकर व्रत कर सकते हैं, आप निर्जला भी कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं रहा जाता तो शाम को सूर्यास्त के बाद से जब तक चंद्र का उदय नहीं हो जाता है तब तक आप निर्जला जरूर रखें। कुछ पाने के लिए कुछ हमें त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो आप शाम को 24 सितंबर को संध्या के समय सूर्यास्त के बाद से लेकर चंद्रोदय तक आपने निर्जला व्रत करना है। और पूजा कैसे करनी है, तो देखिए, सुबह सवेरे ही आपको चौकी, कलश की स्थापना, दीप लगा लेना है। आप चाहें तो इस दिन अखंड दिए लगा लें, दिन भर और रात्रि का। साथ ही इस दिन आपको सभी सामग्री 16 की संख्या में चढ़ानी है, एक सूप में करके। एक सूप नया लेंगे और दूसरे सूप से हम ढकेंगे और बीच में सभी 16 श्रृंगार की सामग्री लेंगे। कौन कौन सी सामग्री है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे हमें सभी सामग्रियां लेनी है। यदि आप 16 की संख्या में सामग्री नहीं ले सकते हैं तो एक एक सामग्री 16 लेकर आप सूप में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अब 16 दीपों की बात आती है, तो दिए हमें कौन से लगाने हैं, तो दोस्तों आप मिट्टी के दिए भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मिट्टी के दिए हैं, इसमें मैंने लिए हैं। और यदि आप विशेष कामना के लिए व्रत उपास कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान हो, तो आपने आटे का दिया बनाना है। अपने घर में आटे का दिया बनाएं और उसमें रुई की बाती लगाएं। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं गोल की लंबी, तो आटे का दिया छोटा छोटा होता है, आप उसमें गोल बाती भी लगा सकते हैं। और यदि आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो आप लंबी बाती भी लगा सकते हैं। यदि आप बड़ा दिया बना रहे हैं तो आटे में भी लंबी बाती लगा सकते हैं। लंबी बाती में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रॉस बत्ती लगाएं। अभी मैं आपको यहाँ पर लगाकर दिखा दे रही हूँ, इस तरह से। ये है क्रॉस बत्ती, यानी कि आपने चारों दियों को प्रज्वलित करना है। जो ये चारों हैं, ये हमें चारों लगाना है। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे
शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, तो ये दीपक हम 16 की संख्या में लेंगे इस तरह से, और इन्हों से हम आरती करेंगे। माता महालक्ष्मी की आरती कब करना है, भोग प्रसाद कब चढ़ाना है, हवन कब करना है और पाठ कब करना है। तो देखिए, सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने और माता रानी की स्थापना करें चौकी पर। यदि पहले से स्थापना की है तो वहां पर आपको पूजा करनी है। माता रानी को स्नान, वस्त्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, टीका सभी 16-16 बार आप करेंगे। उसके बाद माता रानी के प्रिय भोग हम लगाएंगे। तो प्रिय भोग में माता को खीर और पूरी बहुत ही प्रिय है, तो 16 की संख्या में पूरियां बनानी है और एक पात्र में खीर रखना है। एक साथ भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग आप 16 में रखें। ऐसा करके माता रानी को भोग प्रसाद आप अर्पित करें। कमल गट्टे की माला पर आपको माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है और माता महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़नी है। उसके बाद हमें माता रानी के हवन करने हैं, यानी कि नाम से हवन करना है। तो देखिए, हवन की सामग्री मेरे चैनल पर है, आप बना सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना खीर पूरी का भी हवन आप कर सकते हैं। 4-5 पूरियां लेकर उसे अच्छे से तोड़कर खीर में मिलाकर अग्नि प्रज्वलित करके आपने हवन करना है। मंत्र आपका वही होगा जो मंत्र आप हर दिन जप कर रहे थे। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप 108 बारी कम से कम आपको हवन करना है। 108 बारी नहीं कर सकते तो कम से कम 51 बारी आपको करना है। माता महालक्ष्मी का मंत्र एक बार हम फिर से आपको रिपीट करेंगे। बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। जब हम मंत्रों का जप करेंगे तो नमो नमः शब्द का उच्चारण करेंगे। यदि हम हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं इन्हीं मंत्रों से, तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। बस इस चीज का आपको अंतर समझना है। कथा भी पढ़नी है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहले हवन करें कि पहले आरती करें। तो देखिए, पहले हवन करने के बाद आरती सबसे लास्ट में करनी। कथा सुनना है, मंत्र जप करना है, हवन करना है, फिर हम आरती करेंगे। और जो 16 पूरियां आपने बनाई है, इसमें 2 थाली का भोग आपको लगाना है। एक थाली में कम से कम 4 पूरी रखकर माता रानी को एक थाली में खीर के साथ में माता रानी के लिए लगाना है और एक थाली में आप अपने लिए लगा लेंगे। भोग लगाने के बाद ये जब आप सारी प्रक्रिया कर लेंगे, संध्या के समय ही पूजा करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सुबह करें कि शाम। चौकी वगैरह सुबह भी लगा लें, लेकिन संध्या के समय गोधूली बेला में सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, करीब आप मान के चलिए कि 5:30 बजे से आपकी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस समय माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करेंगे और फिर उसी भोग जो 16 पूरी है, आप उसी में से 4 पूरी और खीर माता रानी के लिए रख देंगे एक प्लेट में, और बाकी पूरियां आप स्वयं ले लेंगे। पति पत्नी मिलके यदि पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल बहुत अधिक मिलता है। और जो आप 16 की संख्या में सूप में सामग्री श्रृंगार की चढ़ाएंगे, वो भी संध्या के समय ही आपको चढ़ाना है। 16 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री इसमें आपको रखनी है। और फलों की हम बात करें तो 5 फल, 16 फल या फिर एक ही फल 16 की संख्या में आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। इस तरह से आप माता रानी को भोग प्रसाद करें। और जब चंद्र का उदय होगा, आपको इंतजार करना है। उतनी देर तक आपका दीपक जरूर जलते रहना चाहिए। आप बैठकर माता महालक्ष्मी का ध्यान, मनन या आप आराम भी कर सकते हैं। रात्रि को लगभग 11:10 पर चंद्र का उदय होगा 24 सितंबर को। तो हम चंद्र को अर्घ देंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर एक पात्र में जल भर के उसमें कच्चा दूध, दूर्वा घास, हल्दी, सफेद पुष्प, मिश्री डालकर अर्घ तैयार करेंगे और उत्तर दिशा की तरफ करके हमें चंद्र को अर्घ देना है। उसके बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है। चंद्रमा माता महालक्ष्मी के भाई हैं और हम उनसे अपने घर में माता महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। पति पत्नी मिलकर दोनों हाथ पकड़कर माँ लक्ष्मी का आवाहन 3 बार हमें करना है। माँ लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी आए। इस तरह से आप 24 सितंबर को रात्रि 11 बजे छत पर, बालकनी में, जहां से आपको चंद्र दिखाई दे वहां पर आप कर सकते हैं। यदि चंद्र नहीं दिखाई दे रहा है, बादल है, बारिश है, तो भी चंद्र उदय के समय
आपको ये काम जरूर करना है। पूजन आप अपने घर में नीचे चांदी के सिक्के पर आप कर सकते हैं और वहां बाहर जाकर माता महालक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। चंद्र को अर्घ देने के बाद नीचे आकर जो 2 थाली में आपने भोग लगाया है वो एक थाली माता महालक्ष्मी के लिए रख देंगे, दूसरी थाली का भोग प्रसाद आपको स्वयं खाना है। इसमें नमक नहीं खाया जाता है। अब यदि आपको कोई परेशानी है, कोई बीपी वगैरह का इश्यू है, तो पहले आप प्रसाद खा लें, पानी पी लें, उसके बाद कोई नमक की चीज खा सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो तभी प्रयास करें कि नमक ना खाएं। माता रानी का जो भोग प्रसाद है एक पात्र में जल लेकर माता रानी के पास में रखना है। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके माता रानी की विधिवत पूजा करनी है और फिर वो भोग प्रसाद ले जाकर गौ माता को हमें खिलाना है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आप उसको प्रसाद को गौ माता को खिलाएं। और जो 16 श्रृंगार की सामग्री है उसे माता महालक्ष्मी के यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करना है। मंदिर नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में दान कर सकते हैं। अब जो आपने 16 पान और सुपारी के साथ तांबूल भोग प्रसाद लिया, आप चाहें तो आप वो भी मंदिर में दे दीजिए या प्रसाद के रूप में 1-2 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था, फल मिठाई 16-16 की संख्या में, आप उसमें से कुछ हिस्सा मंदिर में पंडित को दे दें, बाकी हिस्सा आप अपने परिवार में बांट सकते हैं। यदि आपका बड़ा परिवार है तो आप सभी भी रख सकते हैं। जो आपने दक्षिणा चढ़ाया है 16 की संख्या में, वो आप पंडित जी को सूप के साथ में ले जाकर देंगे। साथ ही हम ब्राह्मण भोजन के लिए भी कुछ सामग्री दान करेंगे, क्योंकि 16 की संख्या में सुहागने खिलाने की बात कही गई है। तो सुहागने यदि नहीं मिलती हैं तो आप सूखा अनाज दे सकते हैं। यदि सुहागन मिल जाती हैं तो शाम को आपको खिला लेना है, ठीक है। चंद्रोदय से पहले ही आप खिला लीजिए। आपका जब पूजा आरती सब हो जाता है तब आप 9 बजे 8:30 बजे ये सभी काम करके रात्रि को चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप सूखा सामान दान कर सकते हैं। चौकी पर जो सामान चढ़ाया है श्रृंगार की सामग्री है वो आप स्वयं लेंगे, अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। माता रानी के पास जो पहले दिन आपने दक्षिणा चढ़ाया है वो आप अपने पास रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे। कलश के नारियल को हम जल प्रवाह करेंगे, कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करेंगे, माता रानी की प्रतिमा अपने घर में रखेंगे। इस तरह से हम 25 सितंबर को चौकी का विसर्जन करेंगे। माता महालक्ष्मी का विसर्जन हमें नहीं करना है, हाथी का विसर्जन आप कर सकते हैं। हाथी यदि है मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की, यदि पक्की मिट्टी की है तो आप अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी जो कि मैंने सोचा मैं आपको एक वीडियो में सभी चीजें दे दूं जिससे आपको आसानी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और सभी नियम और सभी बातों को समझते हुए आप अपने घर में माता महालक्ष्मी व्रत का समापन विधि करेंगे और माता महालक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान करेंगे। 1 बाय 1 करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, लेकिन एक साथ जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।